अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो मैंने जो है वो कुछ अर्से पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड, CR1 IR1 से रिलेटेड जो वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको एक साथ जमा किया था और फिर आपके साथ शेयर किया था कि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी मुझसे यही क्वेश्चंस किए गए थे। वो जो क्वेश्चंस थे वो CR1 IR1 वीज़ा से रिलेटेड थे। मोर और लेस बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं जो कि ग्रीन कार्ड यानी F2A के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके सवालात किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कंपाइल किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स पे शेयर किए जिनके इंटरव्यूज़ हुए और उन्होंने फिर आके प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया कि हमसे ये सवालात पूछे गए F2A वीज़ा कैटेगरी के अंदर, यानी ग्रीन कार्ड जब स्पॉन्सर करता है अपने स्पाउस को। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अगर आपका स्पाउस जो है वो लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है USA का, या मतलब उसके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है और उसने आपको अपने स्पाउस को स्पॉन्सर किया है, तो एम्बेसी में इंटरव्यू के वक्त जो है काउंसलर ऑफिसर आपसे ये सारे सवालात पूछ सकता है। हु इज कॉलिंग यू फ्रॉम US? तो पहला सवाल ये है, इससे उनकी मुराद यही है कि जाहिर है आपका स्पॉन्सर कौन है, तो वो जानना चाह रहे हैं आपसे आपके स्पाउस का नाम या जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। अहम बात यह है कि वो अक्सर आपसे ये भी सवाल करते हैं, जो मुझसे भी किया था, कि अपने स्पाउस के नाम की स्पेलिंग बताएं। तो उन्हें मेक श्योर करना होता है कि आपको उनकी स्पेलिंग मालूम हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इज़ दिस योर फर्स्ट मैरिज? ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी होती है और आपको भी क्लियरली बताना है। ये चीज़ मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आपकी पहले शादी हो चुकी है या डिवोर्स हो चुकी है या स्पाउस की डेथ हो चुकी है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं और इस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसके बारे में कोई झूठ, कोई गलत बयानी नहीं कर सकते। तीसरा सवाल, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मैरिड? तो आपको एग्जैक्टली अपनी मैरिज की डेट पता होनी चाहिए, कितने साल हो गए हैं ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू हैव अ चाइल्ड? कोई आप लोगों की औलाद है तो ये भी बात जाहिर है उनको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5, What does your spouse do for living? अच्छा, ये सवाल जो है वो मुझसे भी पूछा गया था। मेरा CR1 का वीज़ा था और उसमें भी पूछा था। मैंने उनको बताया था कि माई हस्बैंड फॉर इंस्टेंस इज़ एन इंजीनियर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वॉट जॉब डज ही एग्जैक्टली डू, यानी उनको उनकी डेजिग्नेशन भी मालूम करनी थी कि रोल क्या है। तो मुझे उनकी डेजिग्नेशन एग्जैक्टली याद थी तो मैंने वो बता दी थी। तो आप लोग को भी अपने जो स्पाउस है उनकी जॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मालूम होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कह दें कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, इज़ इट अ लव और अरेंज मैरिज? ये सवाल मुझसे भी किया गया था और यहाँ भी लोगों ने शेयर किया है कि ये कॉमन क्वेश्चन है। पाकिस्तान इंडिया के केस में वैसे लव मैरिज है तो सिंपल आंसर है कि लव मैरिज है। पाकिस्तान और इंडिया के केस में बहुत दफ़ा होता है कि अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, तो आपको उस सिचुएशन में भी उनको बताना होगा और वो आपसे एक इसका फॉलो अप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि फिर आप एक दूसरे को किस तरह से जानते थे। तो आप बता सकते हैं कि हम फैमिलीज़ के थ्रू जानते थे या हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे या जो भी आपकी सिचुएशन है, तो इसके बारे में बी स्पेसिफिक। अच्छा, लव मैरिज की सूरत में भी यही होगा कि आपको उनको थोड़ी सी डिटेल देनी होगी कि आप फॉर इंस्टेंस कॉलेज में मिले थे, यूनिवर्सिटी में मिले थे, ऑनलाइन मिले थे या कहीं साथ में ट्रैवल किया था, उसके थ्रू मुलाकात हुई थी। तो आपको थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समटाइम्स ये होता है हम लोग डर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा तफसीलात ना बता दें कि वो हमसे ज़्यादा सवालात करने लगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि अगर उन्हें मज़ीद जानना होता है तो वो आपसे खुद भी फॉलो अप क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपली ये कह देते हैं टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस, तो आपको फिर एक दो लाइन और बतानी पड़ती हैं। तो उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि एक स्पेसिफिक सा और एक कंक्लूसिव सा आंसर हो आपका, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, विच शो डू यू लाइक वॉचिंग टुगेदर? तो ये लोगों से एक्चुअली पूछा गया है कि कौन सा शो है जो आप लोगों को दोनों को साथ में देखना पसंद है। ये सवाल बेसिकली हो इसीलिए रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी बोनाफाइड मैरिज है, आपकी रियल मैरिज है जिसमें आपने साथ में कोई कभी टाइम स्पेंड किया है, तो शो देखा है, कोई आपकी एक मुश्तरका पसंद है आप दोनों की, जो चीज़ आपने देखी है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अपने हस्बैंड की पसंद का शो जो है आपका कोई आपने साथ में देखा है तो वो आपको उनको डिटेल्स बतानी होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हु इज़ योर जॉइंट स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर? तो ये सवाल सबके लिए नहीं है। अगर किसी का सिर्फ उसके हस्बैंड ने सोली उसको स्पॉन्सर किया है तो उनसे नहीं होगा। जिन लोगों के जॉइंट स्पॉन्सर या को स्पॉन्सर होते हैं तो उन्हें अपने जॉइंट स्पॉन्सर के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी जॉब क्या है, उसकी शादी हुई हुई है, उसने स्पॉन्सर किया है, तो वो आपसे पूछेंगे आपके जॉइंट स्पॉन्सर के बारे में भी। When was the last time your spouse visited you? ठीक है, तो आपको जो है ये बताना है, एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए जब आपका स्पाउस आपसे मिलने के लिए आया था,
कितने दिन के लिए वो रहा था आपको ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपने बता दें कि वो 17 नवंबर को मुझसे मिलने आए थे और उनके लिए वो जवाब इनफ हो, पर हो सकता है वो आपसे पूछें कि एग्जैक्टली हाउ मैनी डेज डिड यू गाइस स्पेंड टुगेदर। तो आपको फिर दिन भी पता होने चाहिए। वेग आंसर नहीं होना चाहिए कि ही लिव देयर फॉर लाइक 2 months, नहीं, एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको। और जो लास्ट एक क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड यू टू मीट एंड व्हेन। तो वही ये सवाल उसी में आ जाएगा कि आपकी शादी किस तरह से हुई है। तो व्हेन भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि कब मिले थे, ये भी याद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मिले तो एग्जैक्टली 2 years पहले थे, आप बोले हाँ चंद साल पहले मुलाकात हुई थी। तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए कि हम पहली बार यहाँ मिले थे, या अगर फैमिलीज के थ्रू मिले थे तो पहली बार फैमिलीज के थ्रू इस तरह से मिले थे। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने कंपाइल किए थे। ये उन लोगों की जानिब से शेयर किए गए थे जिन्होंने F2A वीज़ा कैटेगरी के अंदर इंटरव्यूज़ दिए हैं रिसेंटली, और उन्हें बताया कि उनसे ये वाले सवालात किए गए हैं। उम्मीद है जब आपका इंटरव्यू हो तो आपके लिए आपके तमाम सवालात आसान हो और आप उनके लिए प्रिपेयर्ड हो। इंटरव्यू के दौरान आपको पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हमें हमारी मैरिज से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू प्रिपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप और आपका स्पाउस दोनों को मिल के प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि ऑलमोस्ट सिमिलर बातें आपको पता हो, एक म्यूचुअल कंसेंट हो कि भाई ये चीज़ हमें पसंद है, ये हमारी फेवरेट इनकी कार ये है। ये एक्सटर्नल सवाल सबसे नहीं होते लेकिन कुछ लोगों से किए भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो सका हो। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर शेयर किएगा कि अगर जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे तो आपसे कौन से सवालात किए गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।